हरदोई में आपने कहा कि पिछड़ों का हक लूटे हैं, इधर देखेंगे तो एकदम महादेव का भक्त बाबू। आपने उसको फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि अब तक पिछड़ों का हक लूटा जाता था, पिछड़ों का हक लूटने वाले लोगों दोबारा अब ओम प्रकाश राजभर हाजिर है, अब लूटने की कोशिश किया तो ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी है, श्राप दे देगा, पी लिया हो जाएगा, पी लिया हो जाएगा। ये बताइए अखिलेश यादव से आपका बीच क्यों पड़ा? देखिए, दूरी बनने का, मायावती से क्यों अलग हुए, कांग्रेस से क्यों अलग हुए, निषाद जी से क्यों अलग हुए, जैन जी से क्यों अलग हुए, ओम प्रकाश राजभर से क्यों अलग हुए? हम गलत हो सकते हैं। याद होगा मैंने एक बयान दिया था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी हम अखिलेश जी के साथ रहूंगा। क्यों कहा था? मैं आप लोगों से झूठ बोलते बोलते 8 महीना अखिलेश जी से मिलता था, मिल करके उनसे बार बार यही कहता था कि सीट तय कर लो, जो भी 4 सीट 6 सीट 10 सीट देना है फाइनल कर दो। हमारी पार्टी में जो हमारे पास नेता हैं, कमजोर लोग हैं, वो पहले से अपनी तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 8 महीना हमको ले गए। एक दिन मैं अड़ गया कि नहीं आज आ रहे पार। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद हम चरणबद्ध सीट घोषित करेंगे। हमके ये नियम हमारे लिए ठीक नहीं है। उसी पर मैंने बयान दिया था। चौथे चरण में विवाद शुरू उन्होंने किया। पहले मैंने बता दिया था कि मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है सुनील रघुवंशी, संडीला से चुनाव लड़ेगा। कहा ठीक है लड़ाइएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और जब सूचना जारी है कि टाइम आ गया तो भाजपा से प्रत्याशी लाके घोषित कर दिया, तो मैंने भी संडीला घोषित कर दिया। घोषित किया तो रात को हमारी उनकी बैठक हुई, है कि आपने प्रत्याशी घोषित किया, आपने क्यों कर दिया? जब मैंने आपसे पहले कहा हूं कि संडीला हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, लड़ेगा, तो आपने क्यों किया? तो कहें जी हार जाता, हम क्या हार जाने दो। सारी सीटें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। हमारा नेता काम कर रहा है तो उसको लड़ना चाहिए। उसके बाद उसी रात उन्होंने कहा चौथा चरण का चुनाव हो रहा है, हमसे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, लड़ाना है तो लड़ाओ नहीं तो जाओ। अच्छा। ये अखिलेश जी ने कहा चौथे चरण में। चौथे चरण में। अब बताइए हम कहां जाए? मैंने कहा कि चलो अब सब कुछ कबूल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके साथ रह करके जो प्रत्याशी उन्होंने दिया, आज भी मेरे पास मेरे अलावा जो 5 विधायक हैं उनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 5 लोग। उसके बाद भी मैं उसको स्वीकार कर लिया। फिर मैं उनके साथ रहा, लोकसभा का चुनाव मिलके लड़ा। 8 विधायक वाले को आप राज्यसभा बना रहे हो, तो 6 विधायक जो आपके साथ रहा, 8 लड़ करके आपको सहयोग किया, हम 6 जीत करके, वो 8 जीत करके सहयोग किया, हम 6 जीत करके आपका सहयोग किए, तो हमको एमएलसी भी तो देना चाहिए। लेकिन आप आयातित बीजेपी से आए, चुनाव हार गए, उनको आप एमएलसी बना दिए। तब भी मैंने स्वीकार कर लिया कि जाने दो, मैं लोकसभा के साथ उनके साथ था। फिर आता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में अखिलेश जी ने मुझसे फोन किया कि कल अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए, 12 बजे मीटिंग होगी। तो मैं सबको बुला लिया। 10 बजे हम मीटिंग कर रहे हैं कि चलना है वहाँ, ये बात होगी। और तब तक फिर अखिलेश जी का फोन आ गया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और सबको कह दीजिए घर चले जाए। हमने कह दिए भाई चले जाओ। 12 बजे मीटिंग होती है, जैन जी आते हैं, उनके प्रत्याशी आते हैं, प्रेस वार्ता होती है। प्रेस वार्ता के बाद मैंने उनको फोन किया कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला? तो कहा ऐसा है, आप हमारे तरफ से स्वतंत्र हो, आप जा सकते हो। अखिलेश जी के बयान है। हमने कहा कि नहीं, चिट्ठी लिख के भेजो, जब तक आप लिखित नहीं दोगे तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश जी ने लिखित हमको तलाक भेजवा दिया। तो जब तलाक आ गया तो फिर हमने कबूल कर लिया।